मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, जून 2026 का महीना कैसा रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, यानी कैश फ्लो आएगा या नहीं, नौकरी में प्रमोशंस या जॉब चेंजेस के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, इन सारे बातों को चल के वीडियो में डिटेल में देखते हैं। लेकिन वीडियो को आप आखिरी तक इसलिए देखें क्योंकि हर टॉपिक के डेट्स और पोजीशन अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जब एक चीज़ अच्छी हो रही हो एक पार्ट ऑफ लाइफ किसी डिपार्टमेंट या क्षेत्र में, तो सारी चीज़ें एक साथ ही अच्छी या बुरी हो रही होगी। तो डेट्स या तारीख सबके अलग होते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को लास्ट तक डिटेल में देखने के लिए रिक्वेस्ट किया आप लोगों से। तो सबसे पहले देखिए, काल सर्प दोष बन रहा है राहु और केतु के एक्सिस के विदिन इस पूरे मंथ सारे ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक गोचर की पोजीशन है जून के महीने में। इसमें भी आधा महीना चंद्रमा इस एक्सिस के बाहर रहेंगे, जिसके कारण काल सर्प दोष का भंग होगा, यानी कैंसिलेशन होगा। उन लोगों के लिए खास करके सतर्क रहने की ज़रूरत है जिनके जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष बन रहा है, यानी राहु केतु के एक्सिस के एक तरफ, चाहे ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट साइड पे बन रहा हो, यानी सारे ग्रह इसी 180 डिग्री के क्षेत्र में हो तो काल सर्प बन रहा है। और अगर जन्म कुंडली में आपकी राहु की दशा, केतु की दशा, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रही है और काल सर्प दोष भी है, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए खास करके सतर्क रहने की ज़रूरत है जो मकर वाले हैं। ये सबकी कुंडली में बन रहा है, हर राशि की कुंडली में बन रहा है, लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में है उनके लिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी ज्योतिष का वीडियो देखेंगे तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा महीना ये कैंसिलेशन हो रहा है। इस बात को मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली बोला है। और अब चलिए जून का एक ओवरऑल जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जब जून की बात कर रहा हूँ तो ग्रहों में सबसे बड़ा गोचर इस साल का 2026 का, जो कि आप लोगों के लिए शुभ है, वो है बृहस्पति का गोचर अपनी उच्च राशि में एक्सॉल्टेशन साइन में 2 जून को आ जाएंगे। और हालांकि गुरु अतिचारी हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पे बात करें तो 2 जून से लेकर के अगले साल जून 26 तक, 2027 के जून 26 तक बृहस्पति रहेंगे कर्क राशि में। बीच में ये निकल रहे हैं 4 महीने के लिए, 31 अक्टूबर 26 से लेके 25 जनवरी 2027 तक। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, वो ब्रेकडाउन है। लेकिन बड़े पैमाने पे अगर देखें तो एक साल, इस जून से अगले साल जून, बृहस्पति एग्जॉल्टेशन में आपके सप्तम स्थान पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव बृहस्पति लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे बृहस्पति में हीलिंग पावर्स बहुत है लाइफ में। ये आपको 7th हाउस जहाँ पर आ रहे हैं एग्जॉल्टेशन साइन में, सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल रेस्क्यू, यानी एक बचाव का काम, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप पिछले 1 साल से 2025 के मई से लेकर के अभी तक देख रहे थे, 2026 के मई तक, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल का जो ग्राफ आपका हमेशा डाउन की ओर जा रहा था। पिछले साल जो प्रमोशंस नहीं मिले, यानी फाइनेंशियल, और प्रमोशन मिले भी तो फाइनेंशियल गेन यानी बहुत ज़्यादा आर्थिक बदलाव पॉजिटिवली नहीं हो पाया। उन चीज़ों का बदलाव एक लंबे तौर पे अब आपको इस जून 2026 से जून 2027 में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा है पहला पॉइंट जनरल ऑब्जर्वेशन में, बिग ट्रेंड विल चेंज ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। बृहस्पति ये बिल्कुल अश्योर कर रहा है कि अगला 1 साल फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी है, स्टैंडिंग जो है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी इस 1 साल में काफ़ी अच्छा बना देंगे। 4 महीने आपको सतर्क रहना होगा, विशेष करके 31 अक्टूबर 2026 से लेके 25 जनवरी 2027 तक, जब बृहस्पति अष्टम में जाएंगे। लेकिन उसको छोड़ के अभी हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड एक बिग ट्रेंड लेकर के आ रहे हैं। अब सोशल रिस्पेक्ट देखिए, सप्तम हाउस जहां बृहस्पति हैं,
सप्तम भाव आपकी पूरी दुनिया है, लग्न आप स्वयं हैं, यानी आपका पूरा स्वरूप लग्न और लग्नेश है, और इसके ठीक सामने जो घर है सप्तम घर, ये आपकी पूरी दुनिया है, पब्लिक इमेज है, सोशल रिस्पेक्ट है, और बृहस्पति का वहाँ उच्च राशि में आना, ये आपकी जो सोशल इमेज अभी पीछे 1 साल में आपकी बात को कोई वजन नहीं दे रहा होगा, आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति छठे भाव में रुकावट बना रहे थे, जो कि अब बदल जाएगा। सोशल रिस्पेक्ट एंड पब्लिक इमेज आपके बहुत हद तक इम्प्रूव कर जाएंगे इस पर्टिकुलर 1 साल में। बृहस्पति यहाँ से सीधा एसेंडेंट पहले घर को देख रहे हैं, यानी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल क्यों, पूरे लाइफ के ही स्टेबिलिटी, जो आप लड़खड़ा रहे थे, बहुत सारे रुकावटें आपको आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, उस ट्रेंड को चेंज करेगा, वहाँ से बदलाव ले करके अब आपको एक फाइनेंशियल श्योरिटी देंगे बृहस्पति, यानी एक एश्योरेंस रहेगा कि आपकी एक बेसिक कमाई तो होती ही रहे, ताकि आप ऐसे बुरे वक्त में ना फंसे जहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी आने के संभावना है। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड फाइनेंशियल के अलावा स्टेबिलिटी विथ ब्लेसिंग्स ऑफ बृहस्पति। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, बृहस्पति का सप्तम भाव में आना इस पर्टिकुलर 1 ईयर जून 2026 से जून 2027 तक ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि स्वयं बृहस्पति यहाँ से उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आने के पूरी संभावना इस पर्टिकुलर 1 ईयर में है, और सिर्फ मैरिज प्रपोजल्स नहीं, शादी होने की संभावना इस पर्टिकुलर 1 ईयर में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल आपकी बन जाती है। यानी मैरिज बहुत टाइम से नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो इस पर्टिकुलर 1 ईयर में आप पूरा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर शादी आपकी जन्म कुंडली में है तो फिर ये गोचर यहाँ पे आपको आपकी प्लानिंग में कामयाब करेंगे। जून की खास करके बात करूँ तो देखिए, जून यहाँ शुक्र भी हैं, 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक बृहस्पति तो आ चुके हैं और शुक्र भी हैं 8 जून से 4 जुलाई तक। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि शुक्र और बृहस्पति दुश्मन हैं आपस में, लेकिन इस बात को, रेफरल को याद कीजिए कि शुक्र भी दानवों के गुरु हैं, तो ये भी एक गुरु हैं, और यहाँ पे इन दोनों गुरुओं का, दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु का रोल दोनों का है, और दोनों का पर्पस इस वक्त यहाँ पे 7th हाउस में जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। मैरिटल लाइफ में, कंज्यूगल लाइफ में बॉन्डिंग बढ़ाना, स्टेबिलिटी लाना इस पर्टिकुलर जून में भी करेंगे, 8 जून से 4 जुलाई तक, और बृहस्पति तो वहाँ लंबे टाइम तक हैं। तो अगर मैरिटल प्रॉब्लम कोई अगर चल रही है तो ये बेस्ट साल है जब आप उसको अपने पति या पत्नी के साथ बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बृहस्पति पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। शुक्र 8 जून से 4 जुलाई तक एक रोमांटिक टाइम भी लेकर के आए हैं मैरिड कपल्स के बीच में। मंगल की भी चौथी दृष्टि देखिए सप्तम पे पड़ रही है, तो यहाँ पे और ज़्यादा शक्ति यानी पावरफुल पोजीशन सप्तम घर की जून के मंथ में मैं देख रहा हूँ, इसलिए खास करके एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मंगल की भी दृष्टि, मंगल उच्च राशि से दृष्टि डाल रहे हैं। चौथी दृष्टि मंगल की जो है 1 2 3 4 ये शुक्र के ऊपर पड़ रही है, तो एक तरह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होगा और बृहस्पति हीलिंग भी करेंगे, रोमांटिक टाइम भी रहेगा, तो ये मैरिटल लाइफ के लिए बेस्ट। अब रियल स्टेट में, यानी जिन लोगों की प्लानिंग रही है, जून के मंथ की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों की प्लानिंग रही है कि कोई फ्लैट या घर लें, चाहे रेंट पे रहते हों तो वहाँ से शिफ्ट करें बेटरमेंट के लिए, तो उच्च मंगल भी उच्च हैं, अपनी राशि में हैं, रोचक योग बना रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन हो जाता है। पंच महापुरुष योग में से 5 जो योग हैं पंच महापुरुष बोलते हैं, उनमें से एक है। तो मंगल की पोजीशन आपकी रियल स्टेट से संबंधित जो भी डिसीजन है उसमें यहाँ पे सक्सेस देंगे। आप अगर रेंट पे हैं तो भी 21 जून तक, 21 जून तक मंगल हैं,
तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्लानिंग आपकी है वो 21 जून तक आप उस पर अमल करें। अब करियर से संबंधित देखिए, करियर से संबंधित जून का महीना 8 जून से 4 जुलाई मैं काफ़ी पावरफुल मान रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन है। आप बोलने वाले जो ज्योतिष के जानकार हैं बोलेंगे कि शुक्र जो कर्मेश हैं वो तो सिर्फ सप्तम में आए हैं, थोड़े दिनों के लिए आए हैं, लेकिन अकेला शुक्र नहीं है। वहाँ पे जो आप तर्क से देखें कि 4 ग्रह जो मंथली आपको प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि महीना कैसा रहेगा, क्योंकि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ये तो फिक्स रहते हैं साल में, और बाकी बचे 4 ग्रह, तो उसमें से जो केंद्र त्रिकोण के आपके स्वामी हैं वो शुक्र हैं। यहाँ केंद्र कर्मेश भी हैं, यानी आपके प्रोफेशन के लिए रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, जो कि और केंद्र और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो शुक्र वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, 4 में से एक, वो अच्छी पोजीशन पर हैं। इनको सपोर्ट मिला हुआ है मंगल का, ये भी अच्छे घरों के स्वामी हैं, 4th हाउस एंड 11th हाउस। 2 प्लैनेट बिल्कुल पॉजिटिव हैं, 2 जरा सा वीक हैं क्योंकि भाग्येश आपके छठे में हैं, और अष्टम के स्वामी सूर्य 15 जून तक पंचम में गए हैं। तो इन दोनों की पोजीशन अगर छोड़ देते हैं तो इन दोनों की पोजीशन, मंगल और शुक्र की, बहुत अच्छी, 4 घरों के स्वामी अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो 8 जून से 4 जुलाई तक खास करके मैं देख रहा हूँ कि पोजीशंस अच्छी है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जून में ओवरऑल आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। कोई मूव आपको करना है, एक जॉब से दूसरे जॉब पे स्विच करना है, नया ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, तो आप इस मंथ में कर सकते हैं। मैं को बोलूँगा कि अगर नया जॉब पे जाना है तो 21 जून तक आप कर लीजिए। मंगल भी बहुत अच्छे जगह पर हैं अपनी ही राशि में और दशम स्थान को देख रहे हैं, तो एक कमांड और कंट्रोल वाली पोजीशन भी आपको देंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और बृहस्पति आपको अब कोई भी रिस्क टेकिंग मैटर में सपोर्ट करते रहेंगे, यानी आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, ताकि आप रिस्क लेकर के गिरे ना। तो जॉब चेंज के लिए भी आप काफ़ी पॉजिटिव मंथ देख रहे हैं। अब फाइनेंस के लिए देखते हैं। देखिए, फाइनेंस के लिए पर्टिकुलर जून की बात करूं तो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन नहीं दिख रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो लंबे टाइम के लिए राहु 2nd हाउस में आय स्थान पर हैं, तो साम दाम दंड भेद से भी इनकम कहीं से भी ला करके देने का प्रॉमिस लेकर के आए हैं। उन्होंने तय कर रखा है कि आपको नया इनकम भी जनरेट कर सकते हैं 5 दिसंबर 2026 तक। राहु की पोजीशन यहाँ काफ़ी अच्छी है, और जैसा मैंने बताया मंगल शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, जिसके वजह से एक एवरेज कैश फ्लो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव मंथ ओवरऑल है। हेल्थ में देखिए, लेफ्ट आई और राइट आई, इन दोनों में से राइट आई को आपको खास करके देखना है कि राइट आई 2nd हाउस में राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो राइट आई से आपको केयरफुल रहना है। स्पेशली जो मेल हैं उनके लिए राइट आई, जो फीमेल मकर वाले हैं उनके लिए लेफ़्ट आई इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वैसे भी ये गर्मी का महीना है तो यू हैव टू बी केयरफुल। राहु का ट्रांजिट पूरे साल ही है 5 दिसंबर तक, और नर्वस सिस्टम यानी स्ट्रेस से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें, परेशानियां आ सकती है। बुध हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन 6ठे स्थान पे हैं, तो काफ़ी परेशानी के बाद सक्सेस, भाग्य साथ तभी देगा जब काफ़ी परेशानी के से निकल करके आप चलते हैं तो सफलता तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अभी हेल्थ की बात हो रही है, तो बुध यहाँ पे नर्वस सिस्टम को, हर चीज़ जो एक तरफ जगह से दूसरे जगह मूव करता है, जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में बताएं बॉडी पार्ट को छोड़ के, तो ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, एक चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है, बोलना, बुध रूल करते हैं। तो आपको नर्वस सिस्टम से खास करके स्ट्रेस रिलेटेड आपको केयरफुल रहना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में 15 जून तक अष्टमेश आपके पंचम में है, आपको स्टॉक मार्केट से 15 जून तक केयरफुल रहना चाहिए स्पेशली। और 15 जून के बाद प्रोफेशन में जहां मैंने अच्छा बताया है,
तो वो अच्छा जून थ्रू आउट है। 21 जून तक ज़्यादा अच्छा है, 21 जून के बाद भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन बॉसेस से अगर डायरेक्ट कोई डीलिंग हो, आपके सीनियर से, आपके मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, तो वो डीलिंग्स जो आपके सीनियर से हैं 15 जून तक आप कर लीजिए। 15 जून से 15 जुलाई सूर्य यहाँ फिर छठे स्थान पे जाएंगे, फिर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता है, बोलना आसान है, बुक्स पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि विपरीत राजयोग है, लेकिन अगेन बहुत स्ट्रगल करके ही सक्सेस तक, यानी आपको बॉसेस से प्रॉब्लम यहाँ आएगी 15 जून से 15 जुलाई। डायरेक्ट डीलिंग अगर हो तो उसमें आप बहुत सावधानी से करें। लव लाइफ के लिए देखिए नॉट रोमांटिक, क्योंकि यहाँ पे शुक्र सबसे पहले रोमांटिक लाइफ के लिए शुक्र का रोल देखें, आपके पंचमेश हैं, 5th हाउस के स्वामी हैं। तो 15 जून तक सूर्य 8th लॉर्ड हैं, जिसके वजह से कोई ना कोई परेशानी आपको ज़रूर आएगी लव अफेयर में, लव लाइफ में। और 15 जून के बाद, और शुक्र जो हैं वो बृहस्पति के साथ है, तो यहाँ रोल इनका बदल जा रहा है। इनका रोल 7th हाउस यानी बृहस्पति के साथ इनका रोल एक ट्रू रिलेशन में है, भ्रम वाले रिलेशन में, सिर्फ एक रोमांटिक टाइम के लिए। अभी इनका रोल जून के महीने में नहीं है, 8 जून से 4 जुलाई तक इनका पर्पसफुल और मीनिंगफुल रोल रहेगा कि जो रिलेशंस कन्वर्ट हो रहे हैं एक्चुअल मैरिज में या लॉन्ग टर्म मीनिंगफुली, उनके लिए ये मंथ केयरफुली अच्छा रहेगा 8 जून से 4 जुलाई तक। रेमेडी में मैंने स्ट्रेस से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बोला है, इसके चलते मैंने मेडिटेशन लिखा है कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए। इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बड़े बड़े वर्ड्स बहुत जगह पढ़ते सुनते हैं और फिर इधर से इधर निकाल देते हैं, एक तरफ से सुन करके दूसरे तरफ से निकाल देते हैं। किसी चीज़ पे अमल करके 2-3 महीना आप देखें, मेडिटेशन कीजिए, आँखों का केयर कीजिए, राइट आई मेल के लिए और फीमेल के लिए लेफ़्ट आई। और कुटुंब से रिलेशन निभाने में, यानी अपने जो फर्स्ट ब्लड हैं, पेरेंट्स हैं, यानी आपके माता पिता हुए या आपके भाई बहन हुए, उनके साथ कोई भ्रम ना हो जाए, इल्यूजन, या कहीं कोई भ्रम के कारण या बुरा आपने बोल दिया, राहु है स्पीच के हाउस में, तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन के वजह से, यानी कहा सुनी के बीच में कोई मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही रेमेडीज़, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ लाइफ के यही हैं। तो ये था ओवरऑल मकर लग्न का कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का वीडियो था ये, जून 2026 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।